तो ये लास्ट टाइम हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा था ना, आई थिंक। यस सर, हम 8th क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। इसमें 8th क्वेश्चन पे आ गए थे। यस सर। तो इसमें ये आई थिंक ये मैंने शायद होमवर्क दिया होगा तुमने मुझे। यस सर। चलो नेक्स्ट हम करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। देखो सपोज इफ वी हैव अ ट्राइंगल, लेट triangle ABC, and the coordinates of three vertices are given to us, ठीक है। यस सर। मतलब हमें इन तीनों वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, b के हो गए x2 y2 एंड c के हैं x3 y3, ठीक है। यस सर। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तीन वर्टिसेस के, तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया, यस सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC हो जाएगा, देखो हाफ 1/2 इंटू, अब देखो डिटर्मिनेंट में क्या करना है, डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम 3 into 3 ऑर्डर की। उसमें जितने ओके भी सर। एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, यस सर। x1 x2 x3, वो हम फर्स्ट कॉलम में अरेंज कर देंगे, मतलब x1 x2 x3, ठीक है। ओके सर। और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, यस सर। ठीक है। यस सर। यहाँ पर x1 y1 आएगा, फिर x2 y2 x3 y3, और जो लास्ट कॉलम होगा उसमें सिर्फ हमें 1 लिखना है। ओके सर। समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। तो ये जो होगी, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता चल जाएगा कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, ठीक है। यस सर। अच्छा, इस एरिया का ये जो वैल्यू आएगी, इसकी जो मॉड वैल्यू होगी, मॉड वैल्यू, ठीक है, यस सर। वो हमें एरिया लेना है, ओके ठीक है। सर। क्योंकि अगर हम यस सर। इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो ये नेगेटिव भी आ सकता है, यस ठीक है। सर। लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, वी हैव टू रिमूव दैट नेगेटिव साइन, वी हैव टू ओके सर। टेक देयर मॉड्यूलस वैल्यू, ठीक है ना। यस सर। ठीक है। तो अब जो एरिया है इसका पॉजिटिव या नेगेटिव भी आ सकता है। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या चीज है, देखो अब यहां पर हम कुछ रिमार्क्स पढ़ लेते हैं। सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इन वन, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड वैल्यू जो मैंने बताया, ठीक यस है। सर। अच्छा, अगर हमें किसी ट्राइंगल का एरिया गिवन है ऑलरेडी, यस इफ सर। एरिया इज गिवन, use both positive and negative values of the determinant for the calculation, ठीक है। ओके सर। ठीक है, कभी कभी हमें एरिया गिवन होता है और इस डिटर्मिनेंट में से हमें कुछ निकालना होता है, ठीक है। यस सर। तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस लेना है हमेशा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यस सर। ओके सर। ठीक है, तो वो दोनों लेना है हमको। यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय थ्री कोलिनियर पॉइंट्स इज जीरो। कोलिनियर पॉइंट्स तो पता है ना तुम्हें क्या होते हैं, यस सर। ठीक है, एक लाइन पर। जो कि एक ही लाइन में लाई करे। क्या हम तीन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? नो सर। नहीं बना सकते, ठीक है। तो अगर सपोज हम इसमें ये ट्रायंगल का हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। सिंस देर इज यस नो सर। ट्रायंगल, सो एरिया जो है वो जीरो के इक्वल ही आएगा, ओके सर। ठीक है ना। अगर हम चलो मान के यस सर। चलते हैं कि चलो इन तीन कोलिनियर पॉइंट से एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, ठीक है। और इन तीन वर्टिसेस को अगर हम इसमें इस फॉर्मूले से निकालते हैं एरिया, तो ट्रायंगल इस कोलिनियर पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया जीरो आएगा, क्योंकि ट्रायंगल तो बनता ही नहीं है, ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। यस सर। तो दैट मीन्स यस। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय थ्री कोलिनियर पॉइंट्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ये वाले, यस सर। ठीक है। तो चलो अब एग्जांपल यस। 6 करते हैं पहले।
एग्जाम्पल 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 एंड 5 1। ठीक है, तो हमें ये यस ट्राइंगल सर। गिवन है, एक ट्राइंगल चलो बना लेते हैं ऐसे ए बी सी। तो ये 3 8 हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया -4 2, और ये हो गया 5 1। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ऐसे यस सर। करते हैं, ए आर करके फिर ब्रैकेट में एबीसी कर दिया। इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू, अब ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यस क्या सर। आएगा, देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमें फर्स्ट कॉलम में अरेंज करना है। 3 -4 2, ओ सॉरी 3 -4, ये कितना है, सर 5, 5। 5 है सॉरी, 5। एंड फिर 8 2 एंड 1, 8 2 एंड 1, और थर्ड कॉलम में 1 आएंगे। ठीक है, यस सर। बस इनको हमें सॉल्व करना है। यस सर। तो इट इज इक्वल टू 1/2। तो हम देखो इसमें ऐसा कर सकते हैं, कोई भी कॉलम या कोई भी रोल लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। 1/2 को अभी हम कॉमन ले लेते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर देंगे। चलो हम फर्स्ट रो लेते हैं, अगर फर्स्ट रो में पहले क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, यस फिर सर। इंटू, डिटर्मिनेंट कौन सी आ जाएगी इसमें, सर 2 1 1 1। हाँ 2 1 1 1। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, सर माइनस साइन। -8, यस -8। 8। और फिर यहाँ आ जाएगा, इसको इसको डिलीट कर दो, -4 1 5 1, माइनस यस सर। फोर वन फाइव वन ठीक है, देन लास्ट इज 1, तो +1 इंटू -4 2 5 1, -4 2 5 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। यस सर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। दिस इज 3 इंटू, दिस विल बी 2 इंटू 1, -1 यस इंटू 1, सर। विच इज 2 इंटू 1, सॉरी यस सर। 2 - 1, 2 - 1 इज 1। ठीक है, देन यस सर। -8, इसको करेंगे -4 - 5 विच इज -9। यस सर। ठीक है, +1 इंटू -4 - 10 हो जाएगा -14। ठीक है, तो नाउ दिस यस इज सर। इक्वल टू 1/2 इंटू, ये हो गया 3, और ये हो जाएगा +8 9 72, और -14। ठीक है, तो ये देखो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 72 -11 हो जाएगा। ठीक है, या यस सर। चलो ये 75 -14 कर दो, तो कितना आ जाएगा फिर वो, 61। सर यस सर। 75 माइनस 61 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 61/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया आएगा, फिर ये आना चाहिए। ओके सर। ठीक है, या ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया। यस सर। नेक्स्ट करते हैं अब, देखो एग्जांपल 7 देखेंगे। एग्जांपल 7 इज, find the equation of the line joining 1 3 and B has 0 0 using determinants. Find K if D K 0 is a point such that triangle ABD's area of triangle ABD is P square unit। ठीक है, तो इसमें देखो ये सेकंड पार्ट हो गया, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें कि हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। यस सर। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, ये एक लाइन गिवन है, इस लाइन के ऊपर दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स लाई करते हैं, एक है ए 1 3 और दूसरा है बी 0 0। ठीक है, यस सर।
तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है यूजिंग यस सर। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके, ठीक है। ओके सर। दैट्स व्हाई 11th में हमने किए हुए हैं, 11th पे स्ट्रेट लाइन चैप्टर किया हुआ है, उसके रूल। यस सर। लेकिन हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स यूज करना है, ठीक है। तो इसमें देखो हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट लेंगे, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, ठीक है। यस सर। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो पी एक्स कॉमा वाई है ये इस लाइन पे कहीं लाई करता है, यस सर। मतलब इट इज ए जनरल पॉइंट representing this line, ठीक है। यस सर। Now since points A, P and B are collinear, सेम लाइन पे लाई करेंगे तो कोलिनियर होंगे। यस सर। देयरफॉर जो एरिया फॉर्म होगा इस ट्रायंगल से, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर। क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट से जो ट्रायंगल यस का सर। एरिया बनता है 0 बनता है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज, अब इसका एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट। सबसे पहले जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको अरेंज कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट्स में ऐसा करते हैं, एक्स और वाई को हम ऊपर रख लेते हैं, राइट। यस सर। ऐसा करते हैं, एक्स 1 0, एक्स 1 0, और फिर वाई 3 0। वैसे तो कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन वो एक्स वाई चलो वेरिएबल है तो ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। यस सर। और यहाँ आ जाएगा 1 1 1, शुड बी इक्वल टू 0, यस सर। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई 1 1 3 1 0 0 1 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। यस क्योंकि सर। ये 1/2 वहां जाके 0 × 2 ही बनेगा, विच इज इक्वल टू यस सर। 0, ठीक है ना। यस सर। तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं डिटर्मिनेंट को। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट को हमें किस रो या किस कॉलम के अलोंग सॉल्व करना चाहिए, जिससे सर ये थर्ड वाली रो से। थर्ड रो के अलोंग, यस, बिकॉज दो जीरोस हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 लिख देते हैं उसको, ठीक है। यस सर। तो हमें क्या आ जाएगा, देखो पहले 0, देखो फर्स्ट तो 0 आ गया, यस सेकंड सर। भी 0 आ गया, उसके साथ डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मालूम है 0 ही होगा वो तो, ठीक है। यस सर। थर्ड क्या आ जाएगा, 1। अब ये 1 कौन सी पोजीशन पर है, 3 3, सर 3 3। तो दैट मीन्स पॉजिटिव 1 ही रहेगा, इसका साइन सेम यस रहेगा सर। यही, ठीक है। और इनटू क्या आ जाएगा, XY 1 3, ठीक है ना। यस सर। इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ यस। गया, यहां से आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ XY 1 3 इज इक्वल टू 0, यही आया, यस सर। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, डिटर्मिनेंट को, 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है ये, तो इट विल बी इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यस सर। x into 3 minus 1 into y, which will become 3x minus y is equal to 0, which is the required equation of line AB, ठीक है। यस सर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो यस। सेकंड पार्ट में क्या पूछा उन्होंने, सेकंड पार्ट में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक डी हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, k, 0, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। यस सर। It is a point such that triangle ABD is area of triangle ABD is 3 square units, ठीक है। यस सर। तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर अब हम ट्रायंगल ABD बनाते हैं, ठीक है।
तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो है 1 3, यस सर। बी के कोऑर्डिनेट्स है 0 0, और डी के हैं k 0 थे आई थिंक, यस सर। 0, ठीक है। और इस ट्रायंगल का जो हमें एरिया गिवन है वो गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट के इक्वल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यस द सर। क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कितना गिवन है, 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। यस सर। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें डिटर्मिनेंट के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो वो हमें प्लस माइनस दोनों के इक्वल लेना है, ओके सर। ठीक है। क्योंकि यस नेगेटिव सर। पॉजिटिव दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, यस सर। ठीक है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं, इसका मतलब हो गया 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट बन जाएगा हमारा 1 0 के 1 0 के, देन 3 0 0, 3 0 0 एंड 1 1 1, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू +-3, ठीक है। यस सर। अच्छा, 1/2 को उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा फिर ये, सर 6। 6 हो जाएगा, +-6 हो जाएगा, 0 1 के 0 1, सो इट इज इक्वल टू +-6, ठीक है। यस। तो अब जस्ट इसको सॉल्व करना है, और के में इक्वेशन बन जाएगी वेरिएबल में, ठीक है। यस सर। इसको हम ऐसा करते हैं, किसके अलोंग कर दें बताओ, दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर। सर सेकंड रो। सेकंड रो के अलोंग कर देते हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2, ठीक है। यस ये सर। लिख दिया करो, जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग कर रहे हो ना, तो यहाँ लिख दिया करो उसको सॉल्व करने से पहले कि एक्सपेंडिंग अलोंग दिस रो दिस कॉलम, ठीक है। यस सर। तो फर्स्ट तो 0 आ जाएगा, सेकंड भी 0 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। और थर्ड अब ये 1 है, यहाँ क्या आना चाहिए, सर -1 इंटू -1 इंटू, और ये सर डिलीट कर दो, 13 के 0। ये 0, 13 के 0 इज इक्वल टू +-6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है, माइनस, देखो अब इसमें, चलो इसे -1 ले लेते हैं हम यहाँ पर, और ये चलो 13 के 0 लिख देते हैं अभी, इज इक्वल टू +-6। अच्छा, अगर ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर सर प्लस। देखो अगर ये मैं माइनस हटा भी दूंगा तो भी यहाँ पर +-6 ही रहेगा ना, रहेगा या नहीं, यस सर। यस सर। ना। क्योंकि चलो माइनस को मैं उधर ले गया तो ये प्लस माइनस बन जाएगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये है ना, यस सर। है ना। अब साइन चेंज हो जाते हैं अगर माइनस को उधर ले जाए, यस सर। रहेगा तो भी प्लस माइनस ही है ना। यस सर। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो, 1 × 0 इज 0, -k × 3 इज 3k, इज इक्वल टू +-6। तो यहां से अब k की वैल्यू निकाल लेंगे, -3k इज इक्वल टू 6 आ गया, और -3k इज इक्वल टू -6, ये दो चीजें, दो ऑप्शन आ जाएंगे ना हमारे पास, यस सर। ठीक है। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से, -2, सर। यस सर। ठीक है। और यहां से k की वैल्यू, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 है, +6 है, ये 2 आ जाएगा, यस सर। ठीक है। तो k इज इक्वल टू -2 और 2, ये हमारे यस। आंसर आ जाएंगे, समझ आ गया, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलो अब एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1,
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ऑफ द पॉइंट गिवन फॉर, ठीक है, हमें एरिया ऑफ यस ट्रायंगल सर। निकालना है। तो लेट द गिवन कोऑर्डिनेट्स बी A1,0, B6,0, C4,3, ठीक है। यस सर। So therefore, area of triangle ABC, it will be equal to 1 by 2 into 164, 164, then 003, यस सर। और यहाँ पर आ गया 111, ठीक है। यस सर। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे कौन से के अलोंग करना चाहिए? सर सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम, तो एक्सपेंडिंग along C2, ठीक है। सो वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये जीरो आ गया, जीरो आ गया, जीरो यस प्लस सर। जीरो, फिर ये -3 आना चाहिए, यस सर। ठीक है। और यहाँ डिटर्मिनेंट कौन सा आ जाएगा? 1161, यस सर। ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, दिस विल बी -3, और अंदर क्या आ जाएगा? 1 into 1 इज 1, -6 into 1 इज -6, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1/2, और ये आ जाएगा इंटू -3 into -5, विच इज इक्वल टू, ये 15 हो गया, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर आ गया, यस सर। ठीक है। बस ये हो जाएगा आंसर, यस। यस सर। हो गया। यस सर रिटर्न। ओके, चलो अब एक का ऐसा करो, एक ये खुद करो तुम, ठीक है, ये भेज दो, करके भेज दो मेरे को। यस सर। सेंट। Let the ओके। voltages be A, this 2, 1, 10, 7, 1, 8, 1, 1, 1. Triangle ABC 1/2, 2, 1, 1, 8, 1, -7, 1, 1, 10, ठीक है, and +1, 1, 1, 10, ठीक, 2, -8, -7, -7, 1, -10, -9, ठीक है, +1, 8, -2, ठीक है। So this is 1/2 -14 +63, ये -2 नहीं आना चाहिए, यस सर। है ना, ये प्लस है ना, +1 into यस -2, सर। तो ये -2 आएगा, ठीक है। तो यस ठीक सर। कर लेना उसको, 63 -16 आना चाहिए, 63 -16, तो वो कितना हो जाएगा? 47, यस सर। 7/2 आ जाएगा आंसर, आना चाहिए, ठीक है। ठीक कर लेना ये यस सर। माइनस वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2, 3, 6 बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो ये हमने किया यस एग्जाम्पल सर। में एक ऐसा, तो एक ये फिर से कर लेते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, लेट गिवन पॉइंट्स बी A 1,2 एंड B 3,6, ठीक है। ये यस जो सर। पॉइंट्स है वो हमने अज्यूम कर लिया A एंड B। यस सर। लेट
पी एक्स कॉमा वाई बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट यस सर। ऑन द लाइन ए। ठीक है, तो एज here points A, P and B are collinear। ठीक है, सेम लाइन पे लाई करते हैं तीनों। यस सर। Therefore, area formed by triangle APB will be equal to 0। यस सर। ठीक है, तो this implies that 1/2 into determinant। अब इसके जो है x कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। 1 3 x ऐसे कर लेते हैं, चलो। यस सर। 1 3 x, उसके बाद फिर 2 6 y, 2 6 y, और यहाँ आ जाएगा 1 1 1। इट शुड बी इक्वल टू 0। यस सर। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट वी हैव 1 3 x 2 6 y 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। ये 1/2 को वहां ले जाएंगे, 0 into 2 तो 0 ही हो जाएगा। यस सर। इसको सॉल्व कर देते हैं। ऐसा करते हैं, इसको हम थर्ड रो के अलोंग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यस सर। एक्सपेंडिंग अलोंग R3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा x। x के साथ डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये हट जाएंगे तो 2 1 6 1। उसके बाद -y आएगा। यस सर। ठीक है, और थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट कर दो। 1 1 3 1। इसके बाद +1, और ये आ जाएगा 1 2 3 6 यस सर। इक्वल टू 0। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है हमको। दिस विल बी x इंटू, दिस विल बी 2 - 6, 2 - 6 विल बी -4, और ये हो जाएगा यस सर। -4 -y इंटू 1 - 3। 1 - 3 इज -2, और +1, फिर ये हो जाएगा 6 - 6 हो रहा है ये। 6 - 6 विच यस। इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया -4x, और ये हो जाएगा +2y, यस सर। और ये तो 0 ही हो जाएगा, यस सर। इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। अच्छा, इसमें 2 फैक्टर जो है कॉमन आ रहा है, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, यस सर। तो ये हमारी इक्वेशन है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। या जनरली हम x का कोऑर्डिनेट, x का जो टर्म है वो पॉजिटिव रखते हैं, तो अगर उसको पॉजिटिव बना देंगे तो 2x - y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यस सर। विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, बस ऐसे लिख देना। ओके सर। ठीक है, समझ आ गया। यस सर। चलो नेक्स्ट, अब ये वाला देखो करके भेजो मेरे को, सेम ये कौन सा पार्ट है, तुम कौन सा कर रहे हैं। सर हमने फोर्थ का फर्स्ट किया था। फोर्थ का फर्स्ट ये किया हमने, थर्ड सर सेकंड और थर्ड हमने नहीं करे। ये कैसे स्किप हो गया। अच्छा, गलती से हो गया वो, चलो कोई नहीं, ऐसा है, कोई बात नहीं। अब फिर ये कर लो एक बार, ठीक है, ओके सर। सेकंड पार्ट कर लो। पता नहीं एकदम से ओके। यहाँ नजर इस पे चली गई, बीच में गई नहीं। चलो कोई नहीं, ये कर लो पहले, फोर का सेकंड पार्ट कर। ओके सर। सर सेंट।
लेट पी एक्स कॉमा वाई। यस सर। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कॉमा वाई शो करने हैं। ओके सर। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं ना, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन लाइन। ओके सर। ऑफ 39x 13y 1 ठीक है, ठीक है। Standing along R3, so you get x 1131 minus y 3191 plus 13193. ठीक है, so it is minus 2 और ये हो जाएगा -6 0। ठीक है, -2x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, -x प्लस 3y x माइनस 3y। ठीक है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, राइट। यस। चलो अब ये वाला कर लेते हैं हम, ये छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, शो दैट द पॉइंट्स ए, ये देखो ये 3 पॉइंट्स गिवन है हमें। ए के कोऑर्डिनेट्स है ए, यस। और वाई कोऑर्डिनेट बी प्लस सी है। बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बी है, वाई कोऑर्डिनेट उसका सी प्लस ए है, और सी का एक्स कोऑर्डिनेट सी हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया है ए प्लस बी। ठीक है, सर। हमें शो करना है कि ये कोलिनियर है। ठीक है, यस सर। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने के लिए क्या शो करना चाहिए, क्या शो करना पड़ेगा? सर की जो ट्रायंगल एबीसी है उसका एरिया 0 है। एरिया 0 होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम इसका करेंगे, एरिया निकालेंगे। यस सर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। वैसे ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड है, पहले जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी जो है वो सिलेबस में थी कोविड से। यस सर। ठीक है, तो उससे बहुत इजीली जल्दी हो जाता था, लेकिन अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, पहले देखो एक्स कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ अरेंज कर देंगे, ए बी और ये सी आ गया। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया बी प्लस सी, दिस विल बी सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। यस सर। ए प्लस बी और 1 1 1। ठीक है, और ये 1/2 भी होगा। यस सर। तो सॉल्व करते हैं, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, किसी भी के अलोंग भी कर सकते हैं, चलो R1 के अलोंग कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, सो वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 इंटू, ब्रैकेट में आ जाएगा, पहले ए आएगा। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी, सी प्लस ए 1, ए प्लस बी 1। ठीक है ना, यस सर। ये डिटर्मिनेंट आ जाएगी। देन विल बी यस सर। इक्वल टू, देन इट विल बी माइनस बी, सॉरी माइनस बी प्लस सी कर दो, या एक काम करते हैं, इसको ना C1 के अलोंग कर लेते हैं। C1 के अलोंग ज्यादा इजी ए बी सी रहेगा। ठीक है, यस सर। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम के लिए। ठीक है, तो पहले ए आ गया, ओके सर। उसके बाद माइनस बी हो जाएगा ये। ठीक है ना, यस 3, सर। और यहाँ डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी, इसको इसको डिलीट कर दो, बी प्लस सी 1 और ए प्लस बी 1। ठीक है, ये और ये चले यस गए, सर। और लास्ट है सी प्लस सी, तो प्लस सी करते हैं, ये और ये हटा दो, बी प्लस सी 1, सी प्लस ए 1।
ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो ये हो जाएगा ए, और फिर इंटू क्या आ जाएगा, देखो सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी इंटू वन इज ए प्लस बी, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, पहला क्या था, सी प्लस ए इंटू वन माइनस ए प्लस बी इंटू वन, तो ये आ गया। उसके बाद माइनस बी, फिर ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, बी प्लस सी इंटू वन इज बी प्लस सी, माइनस वन इंटू ए प्लस बी इज ए प्लस बी, यस सर। देन वी हैव सी इंटू बी प्लस सी इंटू वन बी प्लस सी, माइनस सी प्लस ए इंटू वन इज सी प्लस ए। यस सर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए, इसको सॉल्व कर देंगे अंदर, तो क्या आ जाएगा, सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है ना। सी प्लस ए यस माइनस सर। ए माइनस बी, सॉरी माइनस बी, माइनस ए माइनस यस बी, ये सर। माइनस बी आ गया, दिस इज बी प्लस सी, और ये माइनस ए माइनस बी, देन वी हैव प्लस सी इंटू बी प्लस सी, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी माइनस ए होगी, ठीक है। यस सर। अब देखो इस ब्रैकेट में a माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर b माइनस बी कैंसिल, और यहाँ पर c माइनस सी कैंसिल, ठीक है ना। यस सर। ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये हो जाएगा a इंटू सी माइनस बी, सी माइनस बी बचा यहाँ, यस सर। फिर माइनस b इंटू दिस विल बी c माइनस ए, यस सर। एंड प्लस c इंटू b माइनस ए, ठीक है। यस। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, अब इनको सॉल्व कर दो अंदर, ये ए सी माइनस ए बी बन जाएगा, यस सर। माइनस ए बी, एंड वी हैव माइनस बी सी प्लस ए बी, ये माइनस यस बी सी सर। हो गया, माइनस बी इंटू माइनस ए इज प्लस ए बी, देन सी इंटू बी विल बी बी सी, एंड सी इंटू माइनस ए इज माइनस ए, यस सर। तो ए सी माइनस ए सी कैंसिल, माइनस यस ए सर। बी प्लस ए बी भी कैंसिल, माइनस बी सी और बी सी भी कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि इनका एरिया जीरो है, सिंस द एरिया इज जीरो, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू जीरो, therefore यस सर। A, B and C are collinear। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 भी जो दिया था, find the values of k if area of triangle is 4 square units and vertices are, ठीक है। तो हमें देखो फर्स्ट पार्ट में ये वर्टिसेस गिवन है, और हमें ये गिवन है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स की equal है, ठीक है। यस सर। तो इसमें भी हमें क्या करना है, लेट द गिवन यस। पॉइंट बी ए k कॉमा 0, b 4 कॉमा 0 एंड c 0 कॉमा 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि ये इसका एरिया जीरो है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एरिया कितना है 4, ठीक है। तो प्लस माइनस 4 लेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर हमें एरिया गिवन है तो उसे प्लस माइनस लेना है, हमेशा ही याद रखना है, ठीक है। यस सर। तो दिस इंप्लाइज, अभी एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 इंटू, फिर ये के 4 0,
002 एंड 111 यस सर। इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है। यस सर। K04002, ठीक है। तो दैट मीन्स वी हैव K01401021 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं सेकंड कॉलम के अलोंग। ठीक है। यस सर। एक्सपेंडिंग अलोंग C2, सो विल गेट जीरो यस। प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो, और ये -2 बन जाएगा। ठीक है, ऑड प्लेस पे है यस ये, सर। 3 और 2 प्लेस पे है, 3 2 प्लेस पे है, तो -2 हो जाएगा। और यस सर। इसको हटा दो, K141 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। ठीक है। यस सर। तो दैट मीन -2 इंटू, इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, K×1 इज K, -4 × 1 इज -4, इज इक्वल टू प्लस यस माइनस सर। 8। ठीक है। तो यहां से देखो, K-4 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, K-4 -2 को उधर ले जाएंगे हम, तो वो 8/2 तो यस 4 हो सर। जाएगा, लेकिन प्लस यस सर। माइनस ही रहेगा ना। यस सर। ठीक है ना। तो बस अब ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, K-4 इज इक्वल टू 0, और वी हैव K-4 इज इक्वल टू -4। दैट मीन्स K इज इक्वल टू 4, और यहां से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यस सर। तो ये दो ऑप्शंस आ गए, दो हमारे पास आंसर आ गए, K इज इक्वल टू 4 और K इज इक्वल टू 0। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। चलो, अब एक ये वाला जो सेकंड पार्ट है, ये एज ए होमवर्क कर लो। ठीक है। ओके सर। सेकंड पार्ट एज ए होमवर्क कर लो, और फिफ्थ पार्ट भी होमवर्क कर लो, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके सर। क्वेश्चन में यही करना ना, एरिया हमें गिवन है ट्राइंगल का 35 स्क्वायर यूनिट से, यस सर। सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, और ये प्लस माइनस लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस यस सर। 5 के इक्वल लेके फिर आंसर्स निकाल लेंगे। ठीक है। ओके सर। चलो, बाकी हम नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।